तो क्या ये सांसद निधि फंड उनके बाप का होता है क्या? ये हर सांसद के बाप का है क्या? ये गरीब जनता का है ना, या उनके बाप का है? कि जैसे उनकी जागीर समझे कि उनकी जागीर हो गई क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। सांसद निधि फंड का इस्तेमाल करके राजीव प्रताप रूडी, जो कि बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने एम्बुलेंस तो मंगवा लिया, लेकिन इस आपदा के समय में वो सारे एम्बुलेंस क्यों लगे हुए थे एक निजी प्रेमिसेस में, एक निजी जगह पर? क्या सांसद निधि फंड से जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उसका इस्तेमाल आपदा का समय नहीं होता है? कितने लंबे समय से ये गाड़ियाँ रखी हुई थी, एम्बुलेंस रखे हुए थे। और ड्राइवर की जब बात हो रही है, चिट्ठी निकल के आ रही है, राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा है, तो आखिर क्यों इतनी देरी जिलाधिकारी द्वारा की जाए थी? आज बिहार के हर नागरिक ये सवाल पूछ रहे हैं जब से इस बात का खुलासा हुआ है। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। सांसद निधि फंड का इस्तेमाल हुआ, इस वक्त बिहार में आप हालात देख रहे हैं कोरोना के कैसे भयावह हैं, लोग एम्बुलेंस के लिए तड़प रहे हैं, और 40 से अधिक संख्या में एम्बुलेंस जो है वहाँ रखे हुए थे। देखिए, ये हमें लगता है कि सांसद निधि के फंड से क्या अगर कोई चीज़ खरीदा जाता है तो क्या वो सांसद का हो जाता है क्या? मेरा सवाल स्पष्ट है कि अगर पूरे भारत में जो 543 सांसद हैं, तो क्या ये सांसद निधि फंड उनके बाप का होता है क्या? ये हर सांसद के बाप का है क्या? ये गरीब जनता का है ना, या उनके बाप का है? कि जैसे उनकी जागीर समझे कि उनकी जागीर हो गई क्या? अगर हमारा सवाल है कि अगर सांसद निधि फंड से खरीदा गया तो ये राजीव प्रताप रूडी के घर में या उनके निजी प्रेमाइसेज में कैसे पहुंचा, ये इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती यही है कि वहाँ पहुँचा कैसे? नहीं, हमें लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला है ये। अगर सांसद निधि के फंड से अगर रोड बनता है तो ये सांसद के बाप का हो जाएगा। सवाल ये है कि सांसद निधि है किसका? उनका कहना है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है कि ड्राइवर्स नहीं मिल रहे थे इसलिए उसको वहां लगाया गया। भाई, सांसद होने के नाते क्या ये एम्बुलेंस खरीद करके ये घर में रख सकते हैं? ये सांसद होने के नाते किसी को अगर डोनेट कर दिए, डीएम को दे दिए, या वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी को दे दिए, सदर अस्पताल को दे दिए, तो उस अस्पताल का प्रेमाइसेज में होना चाहिए ना, या वहाँ के सांसद के प्रेमाइसेज में होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूडी जनता के बीच में कभी नहीं रहे हैं। और पप्पू यादव जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस संकट के दौरान उन्होंने एक ऐसी लाइन खींची है कि अगर 40 एम्बुलेंस खड़ी है और बिहार में लोग तड़प रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी इसकी हनक होनी चाहिए, और उनके इस बात की जानकारी होना ही चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या जदयू के लोग कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा के रखे हुए हैं, जिसके लिए जनता मर रही है। एक सांसद के बारे में ऐसा पता चला है, तो हर एक कई सांसद ने एम्बुलेंस खरीदे होंगे, तो क्या वैसे ही? तो भाई, हमें तो ऐसा लगता है कि अगर एम्बुलेंस खरीद करके ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बना लेते होंगे कमीशन के रूप में। हमें तो यही लगता है कि आखिर 40 गाड़ियां हो या 100 गाड़ियां हो, एम्बुलेंस हो, क्यों 100 एम्बुलेंस हो? अभी बहुत सारे चौकीदार हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 60 तो चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 40 क्यों खड़ी थी, और 40 खड़ी थी तो इनके प्रेमाइसेज में, इनके क्षेत्र में क्यों खड़ी थी? और एक बार खरीदने के बाद राजीव प्रताप रूडी की जागीर नहीं है वो, राजीव प्रताप रूडी की उस अचल संपत्ति नहीं है। राजीव प्रताप रूडी का निर्णय पर कि कहाँ चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री इतने लाचार हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी इसके ऊपर कि आखिर कौन सा जिला पदाधिकारी वहाँ थे कि वो लेने के बाद इनको राजीव प्रताप रूडी के घर में भेज दिए, या आज तक इसका फंड का ऑडिट नहीं हुआ कि भाई ये लिए तो गया कहाँ? आखिर गया रहता तो किसी अंचल के अस्पताल में पड़ा रहता, सदर के अस्पताल में पड़ा रहता, सदर के यहाँ कुछ काम होता, लेकिन ये राजीव प्रताप रूडी के घर में। और इतनी बेशर्मी की है हद पार कर जाना कि कल मैंने उनका बयान देखा कि आकर कह रहे हैं कि पप्पू जी आप ड्राइवर खोज दीजिए, और पप्पू यादव ने दिखाया कि ये कुछ दिन पहले ये उद्घाटन किए हैं प्रशिक्षण शिविर भी का भी नहीं, प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया।
नितिन गडकरी और यहाँ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी वहाँ थे, सुशील मोदी भी थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अगर पूरे बिहार में या भारत में सांसद और विधायक अगर अपने फंड से कुछ खरीदते हैं तो उनके घर में वो पड़ी रहेगी? मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दें। प्रधानमंत्री जी को इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी का जो एम्बुलेंस का जो ये एपिसोड चल रहा है, हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये घोटाला है और जो ये ब्लैक मार्केटिंग का जो समय है, ये ऐसा उजागर करता है कि ये चारा घोटाला से भी बड़ा मामला है। और ये हर एक जगह एक फंड का इतना बड़ा दुरुपयोग होता है, कमीशन खोरी होती है, जहां काम नहीं हो पाते हैं और काम होते हैं तो लोग अपने अपने घरों में रख लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी सवाल यही है कि क्या लगता है अगर इस वक्त कार्रवाई नहीं हुई, इस वक्त अगर कुछ आगे बातें होती है तो ये गलत लाइन लेंथ जाएगा, फिर आगे और सांसद का मनोबल बढ़ेगा? देखिए मतलब सांसद का मनोबल तो इतना बढ़ा हुआ है कि वो आकर कह रहे हैं कि भाई ड्राइवर भेज दीजिए। अरे आप की संपत्ति है क्या? राजीव प्रताप रूढ़ी की संपत्ति तो नहीं थी ये बिहार की आम जनता की संपत्ति है, बिहार की जनता की संपत्ति है और जहां डोनेट हो गया वहां की संपत्ति है। आप बेशर्मी की हैया पार कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं हुई, इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से सांसद अपने फंड का जो बेचने का खेल कर रहे हैं, माननीय सांसद जो फंड बेचने का काम करते हैं, निश्चित रूप से उनका मनोबल और बढ़ेगा और कहीं धरातल पर उनका काम नहीं दिखेगा। धरातल पर काम नहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं गलती तो दिख रही है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई जवाब निकल के नहीं आया है। एक तरफ पप्पू यादव ने भी ड्राइवर की फ़ौज खड़ी कर दी है, लाइसेंस लेकर उनके सभी ड्राइवर खड़े हैं कि दीजिए हमें एम्बुलेंस, हम चलाते हैं। लेकिन अब बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। वहीं इस बड़ी गलती का जो भरपाई है वो कौन करेगा, कार्रवाई कौन करेगा, ये पूछ रहे हैं जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।